पर ईमान लाए वो हलाक ना हो तो हमेशा की जिंदगी। ये मोहब्बत उसने की। तो हमें नया अटैचमेंट होना चाहिए, नया मोह होना चाहिए कि हम उसके प्रेम में मिल जाना चाहिए। मीन्स टू बी फ्यूज्ड बाय द लव ऑफ क्राइस्ट, मिल जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 6, नए संदेशवाहक, अ न्यू एम्बेसडर। इसका अर्थ एम्बेसडर, संदेशवाहक, मेल मिलाप का संदेश देना। देखिए 20 पद क्या कहता है, 20 वचन 5 में 20, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस हम मसीह के एलवी हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। क्या है संदेशवाहक? वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। क्या है राजदूत का ओहदा? मालूम है क्या होता है? आसान नहीं है। जब कोई भी एक देश का राजदूत दूसरे देश जाता है तो जो वजीर आला यानी प्रधानमंत्री को जो अहमियत होती है उसी प्रकार उस राजदूत को होती है, क्योंकि वो पूरे देश की तरफ से वहां पे जाता है। किसकी तरफ से? पूरे देश की तरफ से। जब आप प्रचार करते हो, जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हो, तो आप यीशु मसीह के लिए वकील का काम करते हो ताकि लोगों का मिलाप परमेश्वर पिता के साथ हो। क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो स्वर्गीय स्थान को लेकर खड़े हो जाते हैं। एक राजदूत बनना इतना आसान नहीं होता है, और परमेश्वर का राजदूत तो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राजदूत के ऊपर भी निगाहें होती है। इसको मारे, ये तो शांति का संदेश ले, कभी कभी राजदूत शांति का संदेश लेके जाने वाले होते हैं ना एक दूसरे देश से, है ना, एम्बेसडर। बट वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। हमारे पास वो संदेश है, एक उद्धार का संदेश है, नई सृष्टि का संदेश है, नए जन्म का संदेश है, स्वर्गीय स्थान का संदेश है, नए जीवन का संदेश है, नए जीवन में चले जाने का संदेश है, आने वाले जीवन में जीवित रहने का संदेश है। यह संदेश किसी देश के पास नहीं, यह संदेश सिर्फ मसीह के पास है, और उस यीशु मसीह के हम सब जो ईमान रखते हैं हम संदेशवाहक हैं। हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमें दिया है। हम कहेंगे कि हम विश्वासी नहीं, आपको हर जगह खड़े होकर प्रचार करना पड़ेगा। फिर आप पासबान रहो या ना रहो। अगर कोई आपको रोकता है तो बाइबल के अंदर 2 व्यक्ति, एक दिमित्रिय है और एक दियत्रैफेस है। दियत्रैफेस जो है वो किसी अपने भाई को सुसमाचार सुनाने के लिए खड़ा नहीं करता है। जो दिमित्रिय है वो अपने भाई को, अपने विश्वासियों को सुसमाचार करने के लिए खड़ा करता है। ये 2 हमें दिमित्रिय बनना है, दियत्रैफेस नहीं बनना है। कभी कभी हम देखते हैं किसी कलीसिया में पास्टर क्या होता है, खुद गाना गाता है, खुद वर्शिप करता है, खुद प्रार्थना करता है, खुद संदेश देता है, खुद सब कुछ करता है, और खुद करके खुद निकल जाता है। खुद करके तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कभी भी सुसमाचार नहीं सुना सकता है। सुसमाचार सुनाने के लिए सबको तैयार रहना है। पास्टर जो बात है वो बाजू को रखो, वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। हम सब संदेशवाहक है परमेश्वर के। कौन है? राजदूत है। कौन है? राजदूत। राजदूत का जो ओहदा है, जब मूसा को निकाल दिया था 40 साल के बाद मिस्र में से फिरौन में, तो 40 साल मिद्यान में गया, और मिद्यान से जब वापस आया तो बहुत सारे लोग फिरौन को क्या दे रहे थे? बख्शिश ले रहे थे, मिलने को आ रहे थे इथोपियन। तो वो नया फिरौन था, और जैसे ही आया तो दरबानों ने उसको क्या किया? रोका, क्योंकि सब नए लोग थे। मूसा को जानने वाले कोई नहीं थे, यूसुफ को जानने वाले कोई नहीं थे। तो जैसे ही रोका तो उसको पूछा, तू कौन से देश का राजदूत है? तो उसने कहा, आई एम केम फ्रॉम मोस्ट हाई,
मैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से आया, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से। हमारा जो देश है वो स्वर्गीय है, उसकी ओर से हमें क्या करना है, संदेश देना है। उसके बाद हम आखिरी बात देखेंगे, भविष्य के लिए नया आश्वासन, यानी अ न्यू एश्योरेंस। भविष्य के लिए नया आश्वासन। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो 1 से 7 पद हम पढ़ेंगे, हमारा स्वर्गीय घर। देखिए नया एश्योरेंस क्या है, नया आश्वासन क्या दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। यहाँ पर देखो घर की कौन सी बात कर रहा है, ये मांस रूपी घर की बात हो रही, ये मिट्टी रूपी घर की बात हो रही। ये गिर जाएगा, इसमें से आत्मा चली जाएगी और आत्मा जब प्रभु के पास जाएगी तो वहां महिमामय शरीर मिलेगा जो चिरस्थायी है, वो कभी गिरने वाला नहीं है, हमेशा के लिए जीवित रहने वाला। इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएंगे। आज वस्त्र उतर जाते हैं तो मनुष्य नंगा दिखाई देता है, लेकिन जब उस घर को पहन लेंगे तो कोई भी नंगा दिखाई नहीं देगा। जैसे आदम को पहले बनाया था वैसे था। जब आदम ने पाप किया वो क्या हो गया, नंगा हो गया। उसका नंगापन दिखने लगा क्योंकि महिमामय शरीर निकल गया था। महिमामय जो उसके ऊपर शरीर था वो वहां से चला गया था। और उसके बाद वो कहता है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं क्योंकि हम उतरना नहीं वरना पहनना चाहते हैं ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। कराते नहीं, शरीर में जो तकलीफें कितना कराते नहीं, प्रभु उठाने में बहुत सारे करते हैं नहीं, ये तकलीफ से निकाले रे बाबा। जब भी तकलीफ होगी पास्टर जी प्रार्थना करो, ये या तो तकलीफ निकल जाए या तो प्रभु मुझे उठा दे। तुम्हें उठाने के लिए मैं प्रार्थना क्यों करूंगी, तुम करो। कल को अगर सही में तुमको प्रभु बोलेगा ठीक है तूने बोल दिया अभी लेके जा रहा हूं, बाद में तुम्हारे क्या पास्टर प्रार्थना करते गए ना, फिर उन्होंने बोला था वो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे प्रभु उठा मत मुझे ना, ये बिस्तर से उठाओ तेरे काम को लगा, ये कभी नहीं बोलते। प्रभु ठीक कर, फिर क्या करेंगे, फिर मैं काम पे जाऊंगा, फिर मेरे बच्चों को मिलूंगा, फिर उधर जाऊंगा, फिर उधर जाऊंगा, ये देखने का बाकी वो देखने जाऊंगा। प्रभु बोलता है फिर एक काम कर, ऐसा ही पड़ा रहे, ना ऊपर लेके जाऊंगा ना उठाऊंगा, ऐसा ही बैठ, ताकि ये मरणहार देह न करा रहा है कि कब छुटकारा पाएंगे। क्योंकि हम उतरना नहीं वरना पहनना चाहते हैं ताकि वो जो मरणहार है जीवन में क्या हो जाए, डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम शैने शैने छोटे छोटे रूप में हमारा जीवन क्या होता जाए, बढ़ता जाए, ताकि जब भी हम प्रभु भोज लेते बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है, हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रभु भोज लेने से क्या होता है। प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हमारा शरीर यीशु मसीह के आने तक थोड़े थोड़े रीति से अंश अंश से उसके शरीर में तब्दील हो रहा है। हमारा लहू उसके लहू में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। जब वो आएगा तो बाइबल कहती है हम सब बदल जाएंगे और उसके शरीर में परावर्तित हो जाएंगे, क्योंकि वो कहता है, वचन कहता है कि तुम्हारा जीवन स्वर्गीय स्थान में गुप्त रखा है। इसके लिए प्रभु भोज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसके लिए आगे फिर 2 वचनों में कहूंगा कि वहां पे लिखा है कि अतः हम सदा ढाढ़स बांधते रहे और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते, कि हमें मालूम है प्रभु आएंगे और हमें लेके जाएंगे। हमारा रूप नहीं देख रहे लेकिन जब आएंगे तब बदल जाएंगे। पौलुस कहता है क्षण मात्र में हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी बात है कि हमारे लिए ये आश्वासन है, दिस इज द एश्योरेंस, न्यू एश्योरेंस।
और ये जो 7 बातें हैं ये नई सृष्टि में, आज ये नए वर्ष में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन के लिए और यही बातों के लिए एक प्रभु ने इस वर्ष के लिए कलीसिया को वचन दिया है। उस वचन को हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब, इसका 3रा अध्याय और 17 पद। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 17। मलाकी 3:17। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 17 इसको हम पढ़ेंगे और बहुत जरूरी है कि सेनाओं के यहोवा यह कहते हैं, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे नीच भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। ये इसके लिए कि नए जब वो आएंगे तब हमारे चुना हुआ वंश क्या हो जाए, लेके जाए, बदला हुआ वंश लेके जाए। वैसे हम उसको उर्दू में पढ़ेंगे। रब्बुल अफ़वास फरमाते हैं, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मिल्कियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम करूंगा जैसे बाप अपने खिदमतगुजार बेटे पर होता है। अगर हम उसकी सेवा करते हैं तो खिदमत करने वाले हर एक के ऊपर ये वाचा हो जाती है। और इसके लिए हम अगर मसीह कहलाते हैं तो हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हम इन बातों की तरफ ध्यान दें, नई सृष्टि बने। नई सृष्टि में सिर्फ नहीं तो ये नए वर्ष में हमारे द्वारा ये 7 काम होना जरूरी है, ताकि हम प्रभु मसीह के सामने खड़े रहने के योग्य बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। फिर एक बार हम नए सिरे से अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम आपको नए सिरे से आपको उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु यीशु हमारे दिल में आओ, हमारे पापों की क्षमा करो, एक नया जीवन दो, एक नई सृष्टि बनाओ, हमारे गुनाहों को धोकर आप शुद्ध करो, आपके लहू से धोकर शुद्ध करो। हम फिर एक बार आपके सामने झुक जाते हैं। हमारे शरीर प्राण आत्मा को ग्रहण कीजिए ताकि हम नए सिरे से बने। खुदावंदा एक नया उद्देश्य लेकर इस नए वर्ष में कार्य करें। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। जो भी खुदावंदा ये दुआ करेंगे, दुआ सुनेंगे और यीशु आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, 3रे दिन जीवित उठे, आपने मेरे लिए लहू बहाया और आप ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता व्यक्तिगत रीति से ग्रहण करता हूँ। जो कोई भी ये दुआ कबूल करेगा, जो कोई भी ये दुआ करेगा, वो आपके हजूरी में बना रहे। खुदावंदा सुनने वाले, देखने वाले हर एक के ऊपर ये बरकत कायम रहे। फिर एक बार खुदावंदा ये नए वर्ष के लिए धन्यवाद, और नए वर्ष के जो आशीष है उसके लिए बनाने के लिए धन्यवाद कि हमें नए मशकें बनाकर आपने ये 7 बातें हर एक मशकों में डाल दी। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरे बार आपको धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। ये प्रार्थना हमारा जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन।